हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग करने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव। तो ये हमारा इस क्रम का सबसे अंतिम वीडियो होने वाला है। तो लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि 1/-u प्लस 1/v इक्वल टू n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2। ये होता है हमारे लिए लेंस मेकर फार्मूला। अब जानना है कि ये इसमें यू भी आर ये सभी क्या जो टर्म यूज हो रहे हैं क्या है। तो ये जो यू है ये आपका है इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, यानी यहां से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसको हम लोगों ने दर्शाया यहाँ पर यू। अच्छा, वी क्या है, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज की डिस्टेंस, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है इस इमेज का डिस्टेंस। एन टू क्या है, तो इस लेंस के मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के मटेरियल का। n1 क्या है, तो इस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। r1 क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इस लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कि ये वाला, तो इसका जो रेडियस है वो है r1, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये r1 हो गया पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, यानी पहले ये जो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ दिख रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या। और R2 क्या है, तो इस वाले रिफ्रैक्टिव सरफेस का ये है वक्रता त्रिज्या। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम गोले को इधर बढ़ाएंगे तो इधर कंप्लीट होगा। इसका सेंटर हो गया यहाँ पर और ये हो गया इसका दूसरा त्रिज्या R2 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया R2। अब आपको पता है कि पिछले दो वीडियो में हमने इस वाले पृष्ठ के लिए कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, और इस वाले भी पृष्ठ के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है दूसरे वीडियो में। उस फॉर्मूला से, यानी उस डेरिवेशन से जो हमको फॉर्मूला मिला था, उस डेरिवेशन उस फार्मूले को ही यूज करके हम लोग यहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो आपको पता है कि पहला वाला जो पृष्ठ था उसमें हम लोगों ने ये पृष्ठ लिया है। तो एक बार हम फोटो बना देते हैं इसको ऐसे। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हो गया ओ, यहाँ से हो गया, और ये अगर ये सरफेस नहीं होता, आप देख रहे हैं ये वाला सरफेस नहीं होता, ये वाला सरफेस, तो ये सीधे चला जाता कहाँ पर, यहाँ पर आई डैश, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वहां का था पोल P, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है P। और आप देख सकते हैं कि हमने डिराइव किया हुआ था n1 बटा में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी माइनस u। अच्छा, यहाँ पे n1 ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 इसका। यहाँ से गया था और ये ऐसे निकल के रिफ्रैक्ट होके यहाँ पहुंची थी, और यहाँ पर इसका इमेज बना था इस ऑब्जेक्ट का। ये डिस्टेंस को हम लोगों ने लिया था u, और इस वाले डिस्टेंस को हम लोग ले ले रहे हैं v डैश। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये पहले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल है, और ये दूसरा वाला ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये है दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल, यानी कि ये P1। और इसके बीच से जो लाइन जाती है और वो जो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है उस वाले को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो बच्चों ये जो भी डेरिवेशन हो रहा है वो एक एजम्पशन है, एक कंडीशन है कि केवल और केवल थीन लेंसेज के ही केस में अच्छे से अप्लीकेबल है। यानी इसकी अप्लीकेबिलिटी के लिए एक शर्त है कि यह थीन लेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो इसके पीछे का मुख्य कारण है कि लेंस के केस में सारी डिस्टेंस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर सी से मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं, सी से।
तो ये लेंस जितना पतला रहेगा वो सी और पी के बीच का डिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो हम लोगों ने जो पिछले डेरिवेशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम लोगों ने यूज किया था पी ओ, जो आया था हमारा -u, और फिर आया था इमेज डिस्टेंस पी आई, वो आया था v डैश, और पी सी जो हम लोगों ने यूज किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा PC1, क्या हो जाएगा ये PC1, तो ये हो जाएगा R1। तो अब यहाँ पे तो पोल है नहीं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, लेकिन हमने ये कंडीशन डाल दिया कि ये थिन लेंस है। इस कंडीशन में PO को हम आसानी से लिख सकते हैं PC, क्यों, सॉरी माफ कीजिए, PO को आसानी से हम लोग लिख सकते हैं CO, क्यों, क्योंकि P और C एक दूसरे के बहुत ही करीब है। उसी प्रकार से PI को लिख सकते हैं CI, इसको लिख सकते हैं C1, क्या लिख सकते हैं C, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा N1 बटा में -u प्लस N2 बटा में V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटा में R क्या है, तो इस वाले सरफेस का वक्रता त्रिज्या। तो ये पहला सरफेस है तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी R1, क्या हो जाएगी R1, तो यहाँ रख दिया हमने R1। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, सॉरी बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा सरफेस हमारा जो था ये वाला, तो अब इसको हम लोग को ऐसे कंसीडर करना है, ये ऐसे, जो कि दूसरे डेरिवेशन में हम लोगों ने किया हुआ था। तो सिमिलरली हम लोग चाहे तो ऐसे फोटो एक बना सकते हैं, छोटा सा एक छोटा सा फोटो बना सकते हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ से ये जो छोटा सा ये दिख रहा है, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये यहाँ चला गया था पहले वाले सरफेस से, तो यहाँ पे जो इमेज बना था, अब ये इमेज इस वाले रिफ्रेक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे हम ले जाते हैं और यहाँ से दिखा देते हैं कि ये आपका है आई डैश, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ से बेंड हो जाएगी, रिफ्रेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, और ये बन गया आई। तो इसको आई डैश, यहाँ पे जो ये आई बना है इसको हम लोग ओ, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है ये एक रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये इस वाले रिफ्रेक्टिंग सरफेस के द्वारा बनाया गया ये इमेज था, जो इस वाले रिफ्रेक्टिंग सरफेस के लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं कि अब आपका ये हो गया जो डिस्टेंस, ये तो हो जाएगा P2, ठीक है। और यहाँ से P2 से इस I के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस V, और इस P2 से इसके डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे V डैश, क्यों, U जो था यहाँ पे, और ये वाला जो V डैश है यही ना ये पॉइंट है ये वाला, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, क्यों बराबर, क्यों, क्योंकि पहले वाले सरफेस से जो इमेज बना था वो इमेज इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब कि पहले वाले सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस था वही इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से फिर हम लोग इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन, कैसे जरा ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी से आप चाहे तो ये वाला फार्मूला बना सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। तो यहाँ पे क्या है, ये N1 है, N1 क्या था, ये पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पहला मीडियम क्या है, तो ये लेंस है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो N1 के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे N2,
डिवाइडेड बाई माइनस लगा दिया हमने। u क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे क्या है? ये v डैश। क्या है? v डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा v डैश प्लस n2। n2 क्या था पहले वाले में? ये इस वाले मीडियम का, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे n2 क्या हो जाएगा? दूसरा मीडियम कौन सा है? ये एयर। तो ये हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाई v। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा v इज इक्वल टू n2 माइनस n1। तो यहाँ लिख सकते हैं n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई r1। तो r1 की जगह लिख देंगे r2। ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, हम लोगों ने यहाँ पे v डैश इमेज डिस्टेंस माना हुआ है, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे v डैश। अब ये आपको इसको इक्वेशन नंबर ले लीजिए 1 और इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को क्या कर दीजिए? दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि n2 बाई v1 डैश यहाँ पर है माइनस में और यहाँ पे n2 बाई v1 है प्लस में। दिख रहा है आपको? ये n2 बाई v1 है प्लस में और यहाँ पे n2 बाई v1 है माइनस में। जैसे ही जोड़ेंगे ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल के आ जाएगा? यहाँ से मिल के आ जाएगा देखा जाए, यहाँ से बच जाएगा n1 बटा में माइनस यू और ये तो कैंसिल हो गया तो बच गया प्लस n1 बटा में v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटा में r1 अब प्लस n1 माइनस n2 बटा में r2। यहाँ से अगर n1 कॉमन कर लिया जाए तो बीच बच जाएगा 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम n2 माइनस n1 कॉमन करना चाहें तो यहाँ से तो हो जाएगा 1 अपॉन r1। यहाँ पे n1 माइनस n2 है तो यहाँ माइनस से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1। अब इसको यहाँ कॉमन कर लिया तो यहाँ पे तो नीचे माइनस r1 बच गया, तो उसके कारण ये हो जाएगा 1 अपॉन r2। ठीक है। अब यहाँ से इस n1 को इधर ले जाके ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस n1 बाई n1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि n1 और n1 कैंसिल होकर बच जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब आपका बन गया जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड डेरिवेशन था, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये बन गया फॉर्मूला। अब एक स्पेशल केस इसमें होता है। क्या होता है कि यदि वस्तु अनंत पे हो, ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए एट द इन्फिनिटी, यानी u के जगह हम रख सकते हैं इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि उत्तल लेंस के केस में u यानी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका जो इमेज होता है वो फोकस पे बनता है, यानी कि v हो जाएगा f। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे देखिए, ये एक उत्तल लेंस आपने कंसीडर कर लिया। ठीक है। अब अगर वस्तु जो भी है वो इन्फिनिटी पे है तो उसका फोटो कहाँ बनता है? फोकस पे। यानी अगर ये डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी तो ये जो v होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? f के बराबर हो जाएगा। v किसके बराबर हो जाएगा? f के बराबर। तो अगर इसको हम लोग यूज यहाँ पे कर ले तो मिल सकता है 1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस रख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस 1 अपॉन f इज इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और यहां से मिलके आपको आ जाएगा फॉर्मूला
क्या फार्मूला बनने वाला है? सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला 1/f इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायरेक्ट ये डेरिवेशन भी पूछ लेता है कभी कभी इस जो भी आप देख रहे हैं इसमें। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, और छोटा कर दे रहे हैं हम।